चर्चा होने लगी कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजा कृष्ण की होनी चाहिए। उस सभा में शिशुपाल भी था। शिशुपाल कौन था? वो भी कृष्ण की बुआ का बेटा था और पांडवों का मासी का बेटा हो गया। तो शिशुपाल तो जल उठा, बहुत क्रोधित हो गया कि ये पूजा करने योग्य है। कृष्ण की पूजा किस लिए? ये एक गवाला है, ना इसकी माँ का पता, ना इसके बाप का पता, ना इसकी जाति, ना कोई पार्टी, ये पूजा करने योग्य। बस गालियां निकालनी शुरू कर दी। पर इसकी पिछली कथा बता दें आपको। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके कई अंग फालतू थे। आंखें 2 की बजाय 4 थी। ऐसे कईयों के होते हैं ना अंग बढ़े हुए। तो भद्दी सी शक्ल थी। मां को चिंता हो गई कि मेरे बच्चे की तो कोई संसार में इज्जत ही नहीं होगी। तो ज्योतिषियों को बुलाया कि किसी तरह ये ठीक हो जाए। ज्योतिषियों ने कहा कि तो अपने सारे परिवार को बुला। ऐसे ही चोला करते हैं, परिवार बुलाते हैं, परिवार को बुलाओ। जिसकी गोदी में जाकर इसके ये अंग फालतू वाले झड़ जाएंगे, उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। पूरे परिवार को बुलाया। परिवार को बुलाया गया। सबने बारी बारी से अपनी गोदी में लिया। कृष्ण भी गए क्योंकि बुआ का बेटा है। गए वो भी जैसे जाते हैं ना किसी के घर चोले पे, तो कोई ना कोई भेंट लेके जाते हैं। वो भी बच्चे का सूट टोपी वगैरह लेकर गए। और जब सबने बारी बारी गोदी में उठाया, जब कृष्ण ने गोदी में लिया तो उसके सारे फालतू वाले अंग झड़ गए। तो अब ज्योतिषियों ने बताया था कि जिस की गोदी में जाकर इसके अंग झड़ जाएंगे, उसके हाथों से मरेगा ये। तो कृष्ण की बुआ शिशुपाल की मां भगवान कृष्ण से कहती है, तू तो मेरा भतीजा है, ये तेरा भाई लगता है, तो ये गलतियां करेगा, इसको माफ कर देना, इसको मारना मत, माफ कर देना इसको। कहते बुआ, कृष्ण कहते हैं बुआ मैं 100 गलतियां तो इसकी माफ कर सकता हूं, 100 माफ कर दूंगा। जब ये 100 से टपेगा तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। अब समय आ गया। गालियां निकाली गिन गिन कर। भगवान का सुदर्शन चक्र धरती पर लाइनें खींचता गया। जैसे जैसे शिशुपाल ने गालियां निकाली, वैसे वैसे धरती के ऊपर लकीरें खींचता गया सुदर्शन चक्र, गिनती करता गया। जब 100 से ऊपर 101 गाली निकाली, भगवान की आज्ञा से सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि विघ्न डाला, इसकी पूजा क्यों हो, ये पूजा करने योग्य थोड़ी है। उसका वध हो गया। चलो यज्ञ तो करना ही था। बस भगवान कृष्ण ने पूजा उन्हीं की गई, भगवान कृष्ण ने। तो पूजा भी हुई और यज्ञ का कार्यभार भी भगवान ने संभाला। क्योंकि पांडवों के हर कार्य में भगवान मौजूद होते थे। अब क्या हुआ, यज्ञ में ड्यूटियां लगाई जाए। राजस्व यज्ञ होना है तो उसमें ड्यूटियां लगाई जाए, सबको सेवा का अवसर मिले। सबसे पहले भाई दान करने के लिए किसकी ड्यूटी लगाई जाए, तो खजाने में से निकाल निकाल कर दे। भगवान ने कहा दुर्योधन और कर्ण जो है, ये दोनों दान के लिए खजाने में से धन निकालेंगे। खजाना उनको सौंपा गया और कह दिया कि पांडवों से अगर तुम समझो ना कि दुर्योधन हमारा हितैषी तो नहीं है, दुश्मन है ये, तो ये अधिक खर्च करेगा, करने दो इसको खर्च। जितना खर्च करेगा दान में,
उतना इसका नीचे खजाना जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि दान देने से कमी नहीं आती। दान देने से कभी धन नहीं घटता, दान देने से बढ़ता है। हम कई बार कहा करते हैं, धरती में एक बीज गेहूं का पड़े, किसी भी चीज का एक दाना पड़े, एक के बदले में धरती माता कितने दाने देती है, कोई गिनती नहीं। एक दाने का एक पौधा, एक पौधे के ऊपर कितनी सिट्टियां, और एक एक सिट्टी में अनगिनत दाने। धरती माता एक दाने के बदले में अनेकों दाने देती है। तो जो दान में, यज्ञ में जो धन खर्च होता है तो वो भी बढ़ता जाता है। खजाना एक खर्च करते थे और 10 पीछे बढ़ जाते थे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे धन में कोई कमी नहीं है, इतना खर्च करते करने दो, कई गुना बढ़ता जाएगा। तो खजाने पे ड्यूटी किसकी लग गई, दुर्योधन की और कर्ण की। फिर अब भंडार पे ड्यूटी किसकी लगाई जाए, भंडार भी संभालना होता है। भंडार संभालने की ड्यूटी भीमसेन की लगाई गई। क्यों लगाई, भीमसेन सबसे ज्यादा खाता था, उसकी खुराक बहुत थी, इसीलिए तो वो एकादशी में व्रत ही नहीं रख सकता था। एक ही एकादशी रखी थी, कौन सी बला, जो जून महीने में आती है, जून महीने वाली एकादशी, निर्जला एकादशी। तो भीमसेन की ड्यूटी लगाई गई भंडार के ऊपर, क्योंकि जो आप एक रोटी खाता है ना, तो किसी दूसरे को खिलानी पड़े तो वो खिला नहीं सकता। अब फतेहाबाद कुटिया की बात बताएं आपको, जब कुटिया बन रही थी ना, तो एक भक्त की ड्यूटी थी सेवा की उन्होंने, बैठो खाना खाओ। एक देवी हमारी अब यहाँ नहीं रहती, कहीं और रहती, नाम भी नहीं बताएंगे उसका। 2 रोटियां देखी, कहती भगत यो रोटी ले आओ, भला आदमी हो और 2 रोटी दे के फिर पूछो मैं रोटी और ले आऊंगा। यानी ये सबका काम नहीं होता, क्योंकि जो कम खाता है वो ज्यादा खिला भी नहीं सकता, और जो अधिक खाता है वो सोचता है इसकी अभी भूख थोड़ी मिटी होगी, वो खिलाता है। एक बात हमें याद आई कि एक आदमी भोजन बहुत ज्यादा करता था, अपनी अपनी खुराक होती सबकी, बहुत अधिक भोजन करता था। तो उसका किसी के घर बुलावा था भोजन पे, भोजन करने बैठा, 25 पूरियां खा गया। तो घर परिवार वाले कहते हैं बीच में पानी तो पी लो, कहते बीच आए तो पानी पी लो, अभी बीच ही नहीं आया मेरा तो पानी क्या पिया। ये अपनी अपनी खुराक होती है सबकी। तो भीमसेन की ड्यूटी लगाई गई कि ये खुले दिल से खिलाएगा सबको, तो ये घबराएगा नहीं, भंडार पर ड्यूटी उसकी हो गई। फिर भोजन परोसने की ड्यूटी लगाई गई द्रौपदी। द्रौपदी कहाँ की रहने वाली थी, पंजाब की रहने वाली, पंचाल देश की रहने वाली। पंजाब के लोग बड़े दिल वाले होते हैं, यहाँ हमारे तो गिन गिन कर रोटियां बनाते हैं, सब्जी बनाएंगे, सुक्का फुक्का काम होएगा, और रोटियां गिन गिन के बनाएंगे, चाय बनाएंगे गिन गिन के बनाएंगे। पर पंजाब में हम भी गुरु महाराज जी के साथ बहुत बार गए, स्वामी जी महाराज जी के साथ बहुत बार गए। वहां चाय चढ़ती थी ना, जब चाय रखते थे बनाते थे, जब जितने मेंबर पहले संतों को मत्था टेकने वाले आए हैं वो एक बार पी बैठे हैं, फिर दोबारा बनेंगे तो फिर सबके लिए आएगा। ये हमने अपनी आंखों से देखा। भोजन जो आएगा वो सबको भोजन खिलाएंगे। ये पंजाब के लोगों की विशेषता है, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए द्रौपदी की ड्यूटी भगवान ने लगाई, क्या लगाई, भोजन परोसने की, कि बड़ा अच्छा ढंग था उसका भोजन परोसने का। तो ऐसे भगवान ने स्वयं ड्यूटी कौन सी ली, भगवान ने जितने यज्ञ में
संत ऋषि ब्राह्मण आए, सबके चरण धोए, अपने पीतंबर से उन चरणों को साफ करते। कौन थे? सर्वशक्तिमान भगवान, त्रिलोकीनाथ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक। और उन्होंने संतों के, ब्राह्मणों के, ऋषियों के चरण अपने हाथों से धोए, अपने पीतंबर से पोंछे। और एक ड्यूटी और भी ली थी भगवान ने यज्ञ में, जूठी पतले उठाने की ड्यूटी। इसलिए जब भगवान सेवा कर सकते हैं ऐसे, तो आम मनुष्य को नहीं करनी चाहिए क्या? मत कतराया करो सेवा से। सेवा जो गुरु घर की मिल जाए। कभी देखा होगा, यहां भी है देवियां जो परमानेंट ड्यूटी जिसकी, बहन संतोष असीजा, कई सालों से ये लैट्रिन बाथरूम साफ करती है। पर जो भाव से ऐसे, जिसे आप, कई बहुत लोग कतराने वाले होते हैं, पर सेवा जो भी मिले, जिसे नीच समझते हो ना, उस सेवा का फल सबसे उत्तम होता है। बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी की। सेवा करने वाली बहुत देवियां हैं। कई देवियां हैं जिनका रोज का नियम है, पूरे लॉकडाउन में भी अपनी सेवा नहीं छोड़ी उन्होंने, कई देवियां। तो यूं सेवा करने से भगवान नहीं कतराए। भगवान ने अपनी ड्यूटी आप लगाई कि मैं ड्यूटी पतले उठाऊंगा। तो सेवा से कभी नहीं कतराना, सेवा करते रहना है। तो यज्ञ में भगवान ने भी अपनी ड्यूटियां पूरी निभाई। बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। इंद्रप्रस्थ में जो महल बना था, उस महल को जो देखता देखता ही रह जाता। दुर्योधन को तो पता ही नहीं चल पाया, जहां से महाभारत इतनी लंबी हो गई, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, कि जब महल को देख रहा था, जहां पानी था, यूं लगता था कि यहां शीशा है, और धड़म से गिरा पानी की डिग्गी में, पानी में गिरा। अब फिर कपड़े समेट समेट कर चलने लगा। जहां शीशे लगे थे वहां कपड़े समेटने लगा कि यहां पानी है। तो द्रौपदी ऊपर छत पर खड़ी हुई देख रही थी। कहती है, अंधे की औलाद तो अंधी ही होती है। ऐसा कहा। ये इस एक द्रौपदी के दो शब्दों ने इतनी बड़ी महाभारत बनाई, और पूरी जिंदगी द्रौपदी सुख की सांस नहीं ले पाई। इसलिए अपनी जबान से जो बोलना है, पहला नंबर तो कम बोलो, मीठा बोलो। दूसरी बात, जो जितना ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। तो तीसरी बात, सोच समझ कर बोलो। पहले बोलो फिर बोलो। जो बिना विचारे अपनी जबान से गलत वलत शब्द दूसरों को ताने बाजियां लगा लेते हैं, उनकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आता। द्रौपदी की जिंदगी में कोई सुख नहीं आया। तो इतनी बड़ी महाभारत बनी द्रौपदी के दो बोलों पर। अब इंद्रप्रस्थ भी देना नहीं चाहता था, नहीं दिया। भगवान गए थे शांति दूत बनकर, नहीं दिया, और कह दिया कि मैं बिना युद्ध किए एक सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। शांति दूत का भी कोई कदर नहीं किया। ये तो पांडवों के पक्ष में है। और फिर सहायता मांगने के लिए जब गए, तो भगवान ने पहले दुर्योधन गया, फिर अर्जुन गया। देखो, भगवान की शरण में जो जिस भाव से आता है उसको वही कुछ मिलता है। फल अपनी अपनी भावना का, क्योंकि जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल हुए। और दूसरी बात, रही भावना जाकी जैसी
प्रभु मूरत देखी वैसी। भगवान को भी जिसकी जैसी भावना होती है ना, वह उसी रूप में देखता है। तो दोनों सहायता मांगने के लिए जब गए, दुर्योधन पहले गया, अर्जुन बाद में गया, तो भगवान ने नजर पड़ी अर्जुन पर, क्योंकि भगवान विश्राम में थे। अर्जुन चरणों में बैठा और दुर्योधन भगवान के सिर की तरफ बैठा। जैसे ही प्रणाम किया अर्जुन ने, भगवान की आंख खोली, नजर पड़ी, अच्छा अर्जुन